हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। लास्ट वीडियो में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लिया था। इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन देखेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला तरीका है बाय कोनिडिया। इसमें जो कोनिडिया होते हैं वो ब्रांच के एंड पे बनते हैं। जैसे बैक्टीरिया फिलामेंटस टाइप के बैक्टीरिया में मिलते हैं तो उनके ब्रांच के एंड पे कोनिडिया बनते हैं। कुछ सेंट्रल सब्सटेंस और जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेन ब्रांच से सेपरेट होकर साइड में चला जाता है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये कोनिडिया जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर नए बैक्टीरिया बना लेते हैं। ये मिलता है हमें एक्टिनोमाइसिटीज में और फिलामेंटस टाइप के बैक्टीरिया में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिटीज। इसमें ये है एरियल हाइफा, मतलब ये किसी बैक्टीरिया का हाइफा है और इसमें ये एंड पे लग रही है कोनिडिया। जब ये कोनिडिया इस पेरेंट प्लांट से अलग हो जाएंगी और किसी सुटेबल होस्ट पे गिरेंगे तो ये जर्मिनेट हो जाएंगे और जर्मिनेट होकर ये प्राइमरी माइसीलियम बना लेंगे, फिर ये सेकेंडरी माइसीलियम बना लेंगे, यानी पूरा हाइफा बना लेंगे। इस तरीके से कोनिडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है ऑइडियोस्पोर्स। ये जो ऑइडियोस्पोर्स होते हैं ये भी फिलामेंटस टाइप के बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक्टिनोमाइसिटीज में भी देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरे फिलामेंट में छोटे छोटे सेप्टा बन जाते हैं। जैसे कोई फिलामेंट है तो इसमें बीच बीच में वॉल बन जाएगी और सेप्टा बनने के बाद ये अलग हो जाते हैं और ये अलग होकर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की तरह बिहेव करते हैं। और ये जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती है इन्हीं को हम ऑइडियोस्पोर्स कहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन इनको मिल जाती है तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्मिनेट होकर ये बैक्टीरिया बना लेते हैं। तो ऑइडियोस्पोर्स बेसिकली फ्रेगमेंटेशन टाइप का हम बोल सकते हैं, उस तरीके का ही रिप्रोडक्शन होता है, बट ये फ्रेगमेंटेशन से थोड़ा अलग होता है। नेक्स्ट है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर में स्पोरेंजिया बनते हैं। तो स्पोरेंजिया ग्लोब्यूलर सी स्ट्रक्चर होती है और एंड पर बनती है, बिल्कुल किनारे पे बनती है फिलामेंट के, और इसके अंदर भरे रहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, यानी इसके अंदर स्पोर्स भरे रहते हैं। उस स्पोर को हम स्पोरेंजियोस्पोर बोल देते हैं और ये है स्पोरेंजियम और ये है इसका स्टॉक। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो अंदर से स्पोर बाहर रिलीज हो जाते हैं विंड में और विंड के थ्रू वो यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, और जब उनको सुटेबल होस्ट मिल जाता है तो उस पर गिर कर ये नया बैक्टीरिया बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रांचिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट है बाय एंडोस्पोर्स। ये एंडोस्पोर जो होती है कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, गोल सी स्ट्रक्चर होती है। ये जनरली तब बनती है जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, यानी टेम्परेचर, फूड वगैरह ये सब बैक्टीरिया को सही नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे ये एंडोस्पोर बनेंगे। ये जो स्ट्रक्चर होती है वो हाईली रेजिस्टेंट होती है, यानी इसको एडवर्स कंडीशन से बचा के रखती है। ये डोरमेंट स्ट्रक्चर होती है, यानी काफी टाइम तक ये सर्वाइव कर सकती है और ये ज्यादातर हमें ग्राम पॉजिटिव टाइप के बैक्टीरिया में मिलती हैं। ये जो एंडोस्पोर होता है वो जनरली एक सेल के अंदर केवल एक एंडोस्पोर ही बनता है। किसी किसी में हो सकता है कि दो एंडोस्पोर बने, लेकिन ज्यादातर हमें एक एंडोस्पोर ही देखने को मिलता है एक सेल के अंदर। अब है कि एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता क्या है, तो इसकी कई स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट। इस स्टेप में क्या होता है कि एक्सियल फिलामेंट की शेप आ जाती है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है या फिर जो क्रोमेटिन होता है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है, वो कंसोलिडेट हो जाता है और ये एक शेप गेन कर लेता है एक्सियल फिलामेंट की। उसके बाद दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ फोर स्पोर। फोर स्पोर में क्या होता है कि अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म अलग हो गया, इसके बाद सेल वॉल इन्वेजिनेट करती है अंदर की तरफ और एक स्मॉल सेल बन जाती है, यानी एक सेल के अंदर एक दूसरी सेल बन जाती है और उसके अंदर थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल भी आ जाता है। और अब इस एक्सियल फिलामेंट को जिसकी चारों तरफ वॉल बन गई है उसको हम कह देते हैं फोर स्पोर। ये जो फोर स्पोर होती है वो सेल वॉल बनाती है खुद के चारों तरफ और अब इसको हम बोल देते हैं स्पोर वॉल, यानी इसके बाहर भी और बहुत सारी लेयर्स बनती है एक एक करके। अगला स्टेप है मैचुरेशन ऑफ एंडोस्पोर। जब स्पोर का साइज बढ़ जाता है तो ये पूरे तरीके से कंप्लीट एंडोस्पोर बना लेता है और इसमें से ऑटोलाइसिस के बाद स्पोर्स बाहर निकल के आ जाते हैं और जहाँ पे ये गिरते हैं वो वहाँ पे नया बैक्टीरिया बना लेते हैं। ये है एंडोस्पोर बनने का प्रोसेस। पहले एक बैक्टीरिया की सेल थी, इसमें बाहर सेल वॉल थी, अंदर सेल मेम्ब्रेन थी और इसके अंदर डीएनए था, जो कि ऐसे ही हमें मिलता है सेल के अंदर क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता।
अब इस बैक्टीरियल के सेल में होता है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन से डीएनए डबल हो जाता है। तो यहाँ एक डीएनए था, बट रेप्लिकेशन के बाद 2 डीएनए बन जाते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन हो गया तो बाद में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बन जाती है। तो ये दोनों आपस में सेपरेट हो गए। ये जनरली जो बनती है वो या तो एक किनारे से बन सकती है या फिर मिडिल से बन सकती है। तो एक किनारे पर ये सेल वॉल बन गई या ये सेल मेम्ब्रेन बन गई, यानी ये सेप्टा हो गया जो इन दोनों को अलग कर रहा है। इसको अब बोलते हैं हम 4 स्पोर। ये तो है मदर सेल और ये जो है नया डीएनए बनेगा, मतलब ये एंडोस्पोर बनेगा आगे जाके। अब मदर सेल का डीएनए डीजनरेट हो जाता है। यहाँ पर ये इसका डीनेचर हो गया इसका डीएनए, और इसके चारों तरफ एक और लेयर बन गई जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। अब इसके बाहर फॉर्मेशन होगा स्पोर कोट का। तो यहाँ पर कॉर्टेक्स लेयर बन गई, उसके बाहर स्पोर कोट बन गया। उसके बाद एक और लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। तो अब इसके ऊपर एक और लेयर बन चुकी है एक्सोस्पोरियम। तो इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स बन गई हैं। तो इतनी सारी लेयर्स बनने की वजह से ये बहुत रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी नेचर में अगर एडवर्स कंडीशन है तो भी ये सरवाइव कर लेगा। उसके बाद ये मदर सेल से बाहर आ जाता है और ये फ्री स्पोर बन जाता है और ये काफी टाइम तक के लिए डोरमेंट रह सकता है। ये है इसकी पूरी स्टेज जिसमें एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है। ये जो एंडोस्पोर बना है वो 18 से 20 घंटे के अंदर बन जाता है और ये कई सालों तक डोरमेंट रह सकता है। ये है एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर। ये इतनी सारी लेयर होती है तब जाकर ये सरवाइव कर पाता है एडवर्स कंडीशन में। सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो होती है एक्सोस्पोरियम। उसके बाद होती है स्पोर कोट की आउटर कोट, फिर इनर कोट। आउटर इनर कोट के बाद आती है आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद आउटर कॉर्टेक्स, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, यानी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में रहता है कॉर्टेक्स। उसके बाद होता है ये अंदर की साइड स्पोर का साइटोप्लाज्म और अंदर इसका न्यूक्लियर का जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे इतनी सारी लेयर्स होने की वजह से ये काफ़ी रेजिस्ट हो जाती है, स्ट्रक्चर काफ़ी हार्ड हो जाती है। तो अब देख लेते हैं कि इसके रेजिस्टेंट होने का क्या क्या कारण है। एक तो इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में पानी होता है, तो पानी नहीं होता तो रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा, इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ही कम अमाउंट में होती है, लगभग ना के बराबर होती है। ये इम्परमिएबल होता है, यानी किसी भी मटेरियल को अंदर और बाहर आने जाने नहीं देता। और ये जो स्पोर कोट का नेचर होता है वो प्रोटेक्टिव टाइप का होता है। इसके अंदर एक्टिव एंजाइम्स भी बहुत कम होते हैं। अगर एंजाइम्स एक्टिव नहीं रहेंगे तो ये फंक्शन नहीं करेगा, तो ये काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा बिना फंक्शन किए। इसमें पिकोनिलिक एसिड की प्रेजेंस होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो इन सब वजह से ये काफ़ी रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बन जाती है। नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ एंडोस्पोर। तो जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये कुछ ही घंटों में जर्मिनेट हो जाता है। ये क्या करता है, ये वाटर को इम्बाइबेट कर लेता है, यानी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है स्पोर कोट के थ्रू और फिर सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद इसका साइटोप्लाज्म फूल जाता है क्योंकि इसने अब सॉल्ट्स और फूड का ये एब्जॉर्प्शन करने लगता है। पहले तो इसने पानी को एब्जॉर्ब किया जिससे स्पोर कोट सॉफ्ट हो गया। अब उसके सॉफ्ट होने के बाद ये सॉल्ट्स और फूड मटेरियल का एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म फूल जाता है, स्वेल हो जाता है और उसके बाद स्पोर कोट फट जाता है मिडल में से या फिर किसी एक साइड में से फट सकता है। उसके बाद उसके अंदर से स्पोर बाहर निकल आते हैं, फिर वो जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होने के बाद नया बैक्टीरिया बन जाता है। इस तरीके से एंडोस्पोर जर्मिनेट हो जाता है। तो ये 4 तरीके थे जिससे बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।